हेलो ऑल, वेलकम बैक। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा किरचॉफ्स रूल। और ये जो रूल है ये ऑलरेडी हमने पहले पढ़ लिया कैपेसिटर्स के चैप्टर में। एग्जैक्टली वही रूल है, तो आई थिंक सो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको फिर से समझाने में। एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहला रूल है जंक्शन रूल। जंक्शन हम किसको कहते हैं? ये जो जगह दिख रहा है ना, इसी को हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन है जहां पर सारे रास्ते आके मिलते हैं। एक रास्ता, दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे रास्ते आके मिलते हैं। अब इन रास्ते में कौन ट्रैवल करता है वो अलग बात है। इन रास्तों में चार्जेस ट्रैवल करता है, करंट ट्रैवल करता है। तो अगर मैं पूछूंगा कि इनफ्लो कितना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इनफ्लो ऑफ करंट, मतलब इस जंक्शन में कितना करंट आ रहा है। I1 आ रहा है, यस। I4 भी जंक्शन के तरफ जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ इनफ्लो हो जाएगा दिस इज I1 प्लस I4। यू एग्री विद दिस? सिमिलरली अगर मैं तुमको पूछूं कि आउटफ्लो कितना होगा, मतलब जंक्शन से कितना करंट बाहर निकल जा रहा है, तो तुमको बोलना पड़ेगा सर I2 निकल रहा है बाहर, I3 भी जंक्शन को छोड़ के बाहर चला जा रहा है, I5 भी जंक्शन को छोड़ के बाहर चला जा रहा है। तो यहाँ पर करंट जो बाहर जा रहा है वो होगा I2 प्लस कम ऑन I3 प्लस दूसरा वाला क्या हो जाएगा I5। बोलो ये समझ आया नहीं है? I2 प्लस I3 प्लस I5, ठीक है। तो किरचॉफ का जंक्शन रूल क्या कहता है ये याद करो। किरचॉफ का जंक्शन रूल ये कहता है कि जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर सकता जंक्शन में। ऐसा नहीं कि 10 कॉलम चार्ज आया और 8 कॉलम ही निकला, 2 कॉलम अभी भी जंक्शन में वेकेशन मना रहा है। ऐसा नहीं होता। जितना चार्ज आएगा उतना ही निकलेगा, जितना करंट आएगा उतना ही निकलेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इनफ्लो कितना, दैट इज I1 प्लस I4, दैट इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5 लिख सकते हैं। ये हो गया किरचॉफ्स जंक्शन रूल। अच्छा, इसमें मैं और एक चीज तुमको थोड़ा सा बता के रखना चाहूंगा, ध्यान से देखना। दिस इज I1, ओके। अगर मैं I2 को इस तरफ लेके आता हूँ, मैं इसको माइनस I2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, I3 को लेके आऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस I3 लिख सकता हूँ। अच्छा, I4 तो पहले से ही था, इसको हमने I4 लिख दिया। I5 को लेके आऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस I5 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, नाउ द रीजन इज कि सर आपने सारे करंट्स को ऐसा करके क्यों लिखा। सबसे पहले ये बताओ कि अगर मैंने करंट के आगे माइनस साइन लगा के रखा है, इससे तुमको क्या समझ में आता है? अगर करंट के आगे माइनस साइन लगा के रखा है, इससे तुमको ये समझ आएगा कि करंट I2 जिस तरफ है, माइनस I2 एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखो, I1 आ रहा है, माइनस I2 क्या है, I2 अगर इस तरफ है डेफिनेटली माइनस I2 इसी तरफ होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, I3 अगर इस तरफ है तो माइनस I3 इस तरफ होगा। कम ऑन, दिस इज माइनस I3। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। ओके, एक मिनट। ओके, बढ़िया। तो माइनस I3 इस तरफ होगा। I4 देखो, I4 तो आ ही रहा है। I5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस I5 ऐसा लिख सकते हैं। अभी सिर्फ सोचने का तरीका चेंज हो रहा है, सोचने का तरीका ऐसा है। अगर मैं ऐसा करके लिखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि I1 जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, माइनस I2 देखो जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, करेक्ट। माइनस I3 ये भी जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, प्लस I4 ये भी जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, माइनस I5 ये भी जंक्शन को अप्रोच कर रहा है। तो मैं ये पूरे स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा के भी बोल सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जंक्शन में जितना करंट आएगा, जंक्शन में जितना करंट आएगा, सारा करंट अगर इसी जंक्शन में अप्रोच कर रहा है, समेशन ऑफ ऑल द करंट विल बी इक्वल टू 0। मतलब इफ ऑल करंट अप्रोचिंग जंक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर सारा करंट जंक्शन को क्या कर रहा है, जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ टोटल करंट इन दिस केस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। ये लिखने का तरीका है, बिकॉज मैं ये चीज तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके ना हम इस रूल को यूज करेंगे। ऐसा होगा कि हमारे पास एक जंक्शन होगा, हम वहां से करंट निकालेंगे I1 I2 I3, मैं फिर लिख दूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब देखो, अप्रोच भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, ये भूलो मत। जैसे कि मैंने यहाँ पर सारा अप्रोच दिखाया, मैं सारा बाहर की तरफ जाता हुआ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन लॉजिक यही होगा, अगर सारा करंट अप्रोच कर रहा है उनका टोटल समेशन 0 होगा, और सारा करंट अगर बाहर जा रहा है उनका टोटल समेशन भी क्या होगा, 0 होगा। इस लॉजिक से 0 होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आई थिंक सो ये तो सबको समझ में आता है ना
कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो हमने ऐसा लिख दिया। इसी चीज को थोड़ा सा हमने मैनिपुलेट करके लिखा, और जो कह रहे थे उसी चीज को फिर से कह रहे, थोड़ा घुमा के कह रहे कि जंक्शन में जितना करंट आएगा, टोटल सारा करंट अगर अप्रोच कर रहा है उसका समेशन 0 होगा, या सारा करंट अगर बाहर की तरफ भी जा रहा है उसका समेशन क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज ये स्टेटमेंट मैं यूज करूंगा आगे जाके, इसीलिए इस पर्टिकुलर तरीके से समझा रहा हूं तुमको। ठीक है, पक्का? ओके, ये तो हो गया जंक्शन रूल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है हमारा लूप रूल। दिख रहा है लूप रूल? अच्छा, लूप रूल क्या है? वो चीज हमको ऑलरेडी पता है कि भाई इस पूरे लूप में देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? और मुझे पता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज लूप, फिर से तुमको रिमाइंड कर रहा हूं, क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 0। क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वर्क डन हमेशा 0 होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन को ही तो हम नेगेटिव, अगर साइन के साथ बोलना चाहोगे तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल लिखोगे। सो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल भी क्या होगा, 0। ध्यान से देखो, माइनस डेल वी को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, बिकॉज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। या सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ टोटल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, 0। ऐसा भी लिख सकता हूँ। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है। दैट इज द रीजन अगर एक क्लोज लूप में इसका हम टोटल वर्क डन निकालेंगे वो 0 निकलता है। इज दैट क्लियर? तो उसी से ही एक्सटेंड करके हम ये बोल सकते हैं कि क्लोज लूप में टोटल चेंज इन पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 ही होगा। फॉर एनीवन न्यू जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आई होप सो नया तो कोई होगा नहीं, सबने ऑलरेडी पढ़ लिया कैपेसिटर्स में। मैंने ये सिखाया था कि जब हम डेल वी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, डेल वी चेंज इन पोटेंशियल जब हम लिखते हैं तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं। हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर हम हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे तो चेंज को हमेशा माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू लोअर टू हायर पोटेंशियल जाएंगे तो उस साइन को हम हमेशा प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ये लूप का डायरेक्शन है ऐसा। अच्छा, इस सर्किट में कौन कौन है, एक बैटरी है, 2 रेजिस्टेंसेस है, करंट आई फ्लो कर रहा है, दिख रहा है, देयर इज करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दिस इज आई, दिस इज आई। इज दैट क्लियर? दिस इज आई। बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट अंदर भी जाएगा। याद है ये सब चीजें? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। करंट जो आई जो है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, सुनो ध्यान से, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस बात को समझो कि करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ऐसा क्यों कह दिया? ये तो याद होगा ना कि पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बहुत सिखाया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो ऑब्वियसली दिस रीजन विल बी एट हायर पोटेंशियल and this region will be at lower potential because electric field lines always flow from higher to lower potential। तो यहाँ पर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूँ, ये सारा पॉजिटिव चार्ज खुशी खुशी इस तरफ भागेगा। so that is the reason we say कि positive charges या current which is actually the flow of positive charge will always move from a region of higher potential to lower potential। is that clear? पक्का समझ आया? तो ध्यान से देखो, अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, किसके थ्रू? रेजिस्टर के थ्रू करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टर का ये एंड शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड रेजिस्टर का ये एंड शुड बी एट व्हाट, शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली करंट अगर रेजिस्टर के इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो ये वाला एंड शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड ये वाला एंड शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? बिकॉज हम यहाँ पर ये लॉजिक यूज कर रहे हैं कि करंट हमेशा हायर टू लोअर ही फ्लो करता है। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके। अभी अगर मैं यहाँ पर एक मिनट, अगर मैं अभी यहाँ पर लूप रूल यूज करना चाहूँ, अगर यहाँ पर लूप रूल यूज करना चाहूँ तो कैसे यूज करेंगे? ध्यान से देखना, मैंने जो लिखा है उसको अच्छे से लिख के रखना, यहाँ पर पॉज करके लिख के रखो, ठीक है? फिर मैं आगे लिखता हूँ। अगर लूप रूल यूज करना चाहूँ, हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा और पूरे लूप में गोल घूमना पड़ेगा, और हर बार जब हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्रॉस करेंगे, उसको क्रॉस करने के कारण जितना चेंज इन पोटेंशियल होगा वो हमको लिखना है, लेकिन रूल्स को फॉलो करके लोअर टू हायर अगर जा रहे हैं तो हम प्लस साइन से चेंज को लिखेंगे, या हायर टू लोअर जा रहे हैं तो हम माइनस साइन से लिखेंगे। लेट अस से हम इस पॉइंट से चालू करते हैं, लेट अस हम इस पॉइंट से चालू करते हैं, ठीक है? पॉइंट यहाँ से चालू करते हैं, देन द फर्स्ट डिवाइस दैट वी कम अक्रॉस इज रेजिस्टर R1 एंड वी आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और मुझे पता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, दैट इज I इंटू R1। लेकिन इस चेंज को हम कैसे लिखेंगे? हम लूप रूल यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना।
इस चेंज को हम कैसे लिखेंगे? इस चेंज को हम माइनस आई इंटू R1 लिखेंगे, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? सिमिलरली हमने इस रजिस्टर को क्रॉस किया और हमको और एक रजिस्टर मिला, और करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है हम लूप में भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल, फ्रॉम दिस पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द नेगेटिव साइन, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो पोटेंशियल अगेन ड्रॉप को हमेशा माइनस लिखते हैं, करंट आई होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? R2। इज दैट क्लियर? फिर हम इस रजिस्टर का क्रॉस करके यहाँ पर पहुँचते हैं, फिर यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर हमारे सामने बैटरी आता है, और बैटरी को जब हम क्रॉस करेंगे वी आर मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, व्हिच मींस देयर विल बी अ राइज ऑफ पोटेंशियल। और राइज ऑफ पोटेंशियल को हम हमेशा कैसे लिखेंगे? प्लस V, एंड फाइनली हम इसी लगे तक आ जाएंगे। वी विल कंप्लीट द लूप। इन दैट केस दिस थिंग should be equal to 0. That means actually हमने क्या लिखा? Total change in potential in the loop has to be equal to 0. ये नया नहीं है, we have already discussed this before. I hope you have understood this. Here this is our basic loop rule जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस किया। I hope so this is clear. आगे जाके हम इस पे और थोड़ा प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर। ठीक है, फिलहाल इसको पॉज करो और जितना कुछ बताया है उसको अच्छे से लिख कर रखो। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जंक्शन रूल दैट वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द करंट I1, I2, I3 एंड I4 इन द सेक्शन ऑफ नेटवर्क शोन इन द फिगर 5.6764। मतलब मैं सीधा सीधा बताता हूँ, पूरा सर्किट दिया हुआ है, तुमको अलग अलग जगह कितना करंट है वो बताना है। ठीक है, हमने जस्ट नो क्या सीखा? हमने ये सीखा कि किसी जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना ही निकलना है। उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। ध्यान से देखो, जंक्शन ए में बोलो यहाँ से कितना करंट आ रहा है? 15 एम्पीयर आ रहा है। वी एग्री विद दिस? कितना करंट आ रहा है? 15 एम्पीयर ऑफ करंट आ रहा है, राइट? तो जंक्शन ए पे अगर 15 एम्पीयर करंट आएगा तो जंक्शन ए से दो रास्ता निकलता है, एक तो AB वाला रास्ता है, एक तो AD वाला रास्ता है। डू यू एग्री विद दिस? एक AB वाला रास्ता, एक AD वाला रास्ता। AD वाले रास्ते में देखो 8 एम्पीयर करंट दिया हुआ है। AD वाले रास्ते में कितना करंट दिया हुआ है? AD वाले रास्ते में 8 एम्पीयर करंट दिया हुआ है। तो मुझे पता है 15 आया, 8 इधर गया, तो इधर कितना गया होगा? बोलो यार, 8 इधर 15 आया था, तो दैट मीन्स इस रास्ते कितना करंट फ्लो कर रहा है? 7 एम्पीयर। इज दैट क्लियर? तो हमको ये पता चल गया कि इस रास्ते कितना है? 7 एम्पीयर। अभी ये हो गया हमारा नेक्स्ट जंक्शन। दिख रहा है नेक्स्ट जंक्शन? अभी इस जंक्शन में कितना करंट आ रहा है इसको ध्यान से देखो। जंक्शन कितने रास्तों के साथ कनेक्टेड है? एक रास्ता, दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। ध्यान से देखो, इस रास्ते से 7 एम्पीयर करंट आ रहा है, इस रास्ते से ये देखो कितना करंट है भाई साहब? दिस इज 3 एम्पीयर करंट। यहाँ से 3 एम्पीयर करंट आ रहा है, और अगर 7 एम्पीयर 3 एम्पीयर आके यहाँ पर मिलते हैं तो टोटल करंट कितना बनेगा? 10 एम्पीयर करंट बनेगा। मतलब इस रास्ते एक्चुअली कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? 10 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा, राइट? तो यहाँ से भी 10 एम्पीयर ऑफ करंट आया, दिस इज 10 एम्पीयर। ठीक है, यहाँ से कौन आ रहा था? यहाँ से 8 एम्पीयर आ रहा था, दिस इज 8 एम्पीयर। अच्छा, अभी हम इस जंक्शन में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया सा कहानी है। अभी हम इस पर्टिकुलर जंक्शन में आ जाते हैं। अभी ध्यान से देखो, इस जंक्शन पे 8 एम्पीयर करंट दिख रहा है। ये आई होप से तुमको दिखाई दे रहा है। ये 8 एम्पीयर करंट आ रहा है इस जंक्शन पे। एक जंक्शन पे 8 एम्पीयर करंट आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि इस रास्ते कितना करंट निकल गया? 5 एम्पीयर करंट निकल के आ गया। इस रास्ते 8 आया था, इस रास्ते 5 चला गया। तो हम सबको पता है कि इस रास्ते कितना करंट जाएगा? इस रास्ते करंट जाएगा 3 एम्पीयर। इज दैट क्लियर? 8 आया, 5 इधर निकला, तो 3 यहाँ से निकल गया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 3 एम्पीयर आया, ऊपर से कितना है? 10 एम्पीयर आया, और दोनों का मीटिंग पॉइंट है ये वाला C वाला पॉइंट। 3 यहाँ से, 10 यहाँ से, तो मिलने के बाद फाइनली कितना करंट आ जाएगा? दिस इज 13 एम्पीयर। 10 + 3, यहाँ पर फाइनली कितना करंट फ्लो करेगा? 13 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लो करेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली तुम्हारा जो जंक्शन रूल के कंसेप्ट है उसको हिट करता है। सिंपल है, क्लियर है ना? पक्का? आगे बढ़, ठीक है। ये और एक अच्छा क्वेश्चन है, पूरा नया क्वेश्चन है, ऐसा हमने अब तक डील नहीं किया, लेकिन जो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमको बेसिक नॉलेज चाहिए, वी आर रेडी विद दैट। देखो क्वेश्चन ऐसा, फाइंड द करंट थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। ये जो 12 ओम कहाँ पर है भाई साहब? ये इस 12 ओम के थ्रू कितना करंट है वो पूछा गया है, ठीक है। अच्छा फाइन, कैसे करें इस क्वेश्चन को? देखो हर एक रजिस्टर के एंड पॉइंट्स में कितना वोल्टेज है दिया हुआ है। यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है, यहाँ पर 4 वोल्ट है, यहाँ पर 15 वोल्ट है, ठीक है। अभी मैं एक कंसेप्ट जो तुमको सिखाया था उसको यूज करूंगा। अभी ये जो जंक्शन है ना, जंक्शन के वोल्टेज को मैं V मान लेता हूँ। क्या मान लूंगा मैं?
V मान लूंगा, ठीक है, जंक्शन के वोल्टेज को मैं V मान लूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, ध्यान से सुनना, मैं ये मानूंगा कि इस रास्ते से भी करंट इस तरफ ही जा रहा है। एक मिनट, हाँ, इस रास्ते करंट इस तरफ जा रहा है, लेट अस से ये करंट है I1, इस रास्ते करंट उस जंक्शन को ही अप्रोच कर रहा है, लेट अस से दिस इज I2, लेट अस से इस रास्ते भी करंट इस जंक्शन को ही अप्रोच कर रहा है, लेट अस से दिस इज I3, और इस रास्ते भी करंट जंक्शन को ही अप्रोच कर रहा है, लेट अस से दिस इज I4। अभी तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता है, सर ऐसे कैसे होगा कि सारा करंट जंक्शन को ही अप्रोच कर रहा है? डेफिनेटली नहीं होगा यार, ऑब्वियसली कुछ पोर्शन ऑफ करंट एंटर कर रहा होगा, कुछ पोर्शन ऑफ करंट निकल रहा होगा, लेकिन मैंने तुमको जस्ट नाउ इस वीडियो में क्या सिखाया, हम ऐसा मान सकते हैं कि सारा करंट जंक्शन में अप्रोच कर रहा है, और हम ये लॉजिक यूज कर सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 शुड बी इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमेशा वैलिड होगा कि हम अगर सारे करंट को जंक्शन की तरफ मानते हैं तो सारे करंट का टोटल समेशन क्या आ जाएगा, टोटल समेशन आ जाएगा 0। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया मैंने क्या कहा? श्योर? अच्छा, हो सकता है, हो नहीं, हमको आगे जाके पता चलेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे I1, I2, I3, I4 का वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो कुछ करंट के वैल्यूज में माइनस साइन आएगा, जो हमको ये इंडिकेट करेगा कि करंट जिस तरफ हमने माना है उस तरफ करंट नहीं है, करंट है उसके उल्टे डायरेक्शन में। तो लोड लेने का नहीं, आंसर ही बता देगा करंट का डायरेक्शन क्या है, तुमको सारा करंट जंक्शन की तरफ ही मानना है, ऐड करके 0 लिख देना, ठीक है ना। अच्छा, अभी बात यह है कि अगर हम I1 का वैल्यू बताएं कि I1 का वैल्यू कितना होगा, वो निकालना चाहे तो वो हम कैसे निकालें? करंट, व्हाट इज I1? I1 इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, और I1 का डायरेक्शन देख के ये समझ में आ रहा है कि दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल and this will be at lower potential because current always moves from a region of higher potential to a region of lower potential, plus to minus जा रहा है, that means इस तरफ जाएंगे तो potential drop करेगा। is that clear? that means 15V से ज़्यादा होगा, यही मान के करेंगे according to the assumptions that we have taken, जैसा हमने डायरेक्शन माना है उसी के अकॉर्डिंग अपना कहानी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 15 बड़ा होगा, V छोटा होगा, so what is the potential difference across the 12 ohm? that is 15 minus V। बात समझ आया मैंने क्या कहा? 15 minus V, 15 is higher, V is smaller, 15 minus V divided by resistance कितना होगा? this is 12। is that clear? similarly अभी अगर हमको I2 निकालना है, I2 हम निकालते हैं, चलो I2 ये है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है 4 वोल्ट इज एट हायर पोटेंशियल, V इज एट लोअर पोटेंशियल, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दैट इज 4 minus V, तो हमने ये लिख दिया दिस इज 4 minus V डिवाइडेड बाय इसका अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है? दैट इज 8। पता ना करंट का फॉर्मूला क्या है? V/R, वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। अभी अगर हमको I3 निकालना है, चलो I3 निकालना है, ध्यान से, I3 ये है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल, 3 इज मोर देन V, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लिखेंगे? दैट इज 3 minus V एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इन दिस केस क्या हो जाएगा? दैट इज 4, ठीक है ना। एंड फाइनली I4 का वैल्यू अगर हम लिखना चाहे, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं? बड़ा माइनस छोटा, 2 minus V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हम क्या लिख देंगे? 6। बोलो समझ आया नहीं आया? इज दैट क्लियर? तो हमने सारा करंट्स का वैल्यू लिख दिया। अभी बारी है इस रिलेशन को यूज करने का कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो I1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान की, अच्छा चलो मैं लिख लेता हूँ, दिस इज I1 प्लस I2 प्लस I3, एक मिनट रुको, तो हम लिख रहे थे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। जो यहाँ पर रिलेशन लिखा हुआ है, और कुछ नहीं करना तुम लोगों को, सिर्फ I1 का वैल्यू लिख दो, क्या आ जाएगा इन दिस केस? 15 minus V डिवाइडेड बाय 12, क्लियर, प्लस I2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज 4 minus V डिवाइडेड बाय 8, प्लस I3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज 3 minus V डिवाइडेड बाय 4, प्लस और I4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2 minus V divided by 6 and this quantity is equal to 0। कैलकुलेशन करने का मन तो नहीं कर रहा है, ये कैलकुलेशन तुम लोग करोगे, मैं समझा दूंगा। यहाँ से हमको V का वैल्यू पता चल जाएगा, करेक्ट। एक बार अगर हमको V का वैल्यू पता चल गया, I1, I2, I3, I4 सबका वैल्यू पता चल जाएगा, I1, I2, I3, I4 का आंसर साइन के साथ निकलेगा और तुमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। फाइन, इसको अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। अभी बारी है थोड़ा लूप रूल लगाने का, जो हमने सीखा है आता ही है तुम लोगों को, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ। देखो, इन द सर्किट शोन इन द फिगर E, F, G, H आर सेल्स ऑफ EMF 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट दिया हुआ है।
and 1 volt respectively. Resistances are 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm and 1 ohm are their respective internal resistances, right? एक बार चेक कर लेते हैं. 2 volt का है 2 ohm. हाँ, ये जो 1 ohm, 3 ohm, 1 ohm दिख रहा है, these are all internal resistances. ठीक है ना? Calculate the potential difference between B and D. B and D के across कितना potential difference है वो पूछा गया है. तो करते हैं. Calculate the potential differences across the terminals of each cell G and H. हर एक के across कितना, हर एक बैटरी के across कितना terminal potential difference है वो भी निकालना है. करेंगे, चलो आराम से करते हैं. तो सबसे पहला काम किया जो मैं तुम लोगों को सिखाया था कि बहुत सारे बैटरीज है, किसी एक बैटरी को पकड़ लो और वहां से करंट निकाल लो. चलो मैं यहाँ से करंट निकालता हूँ. लेट अस से इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इट विल बी इजियर. हाँ ठीक है ना. ओके, लेट अस से यहाँ से कितना करंट निकलता है. लेट अस से यहाँ से आई करंट निकलता है. आई इस जंक्शन में पहुंचेगा और देखेगा कि उसके पास जाने के लिए दो रास्ता है. इस तरफ सोचो एक्स चला गया तो इस तरफ रिमेनिंग करंट चला जाएगा. देखो हमने फिर से जंक्शन रूल ही अप्लाई किया आई माइनस एक्स. तो ये एक्स करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू भी एक्स करंट जाएगा, इसके थ्रू भी एक्स करंट जाएगा, इस रेजिस्टर के थ्रू भी एक्स करंट जाएगा और इस जंक्शन में पहुंचे. यहाँ से कौन जाएगा आई माइनस एक्स. यहाँ पर क्या होगा, कम ऑन आई माइनस एक्स, और दोनों जाके इस जंक्शन में मीट करेंगे. आई माइनस एक्स और एक्स मिलने के बाद फिर से करंट क्या होगा, आई माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर से आई हो जाएगा. दिस इज आई, फिर से देखो दिस इज आई, देखो फिर से आई यहाँ पर आ गया, दिस इज आई और दिस इज आई. मतलब जितना बैटरी से करंट निकला था उतना ही करंट फिर से रिटर्न आ गया. अभी बारी है लूप रूल लगाने का. तो सबसे पहले हम लूप रूल लगाते हैं. लेट्स से कौन से लूप में, ए बी डी ए. अच्छा ए बी डी ए, इस लूप में लगाते हैं. दैट इज ए बी डी ए. दिखा ना सबको, ए बी डी ए इस लूप में लगाते हैं. डी से चालू करते हैं, ठीक है ना. डी से चालू करते हैं. और क्या रूल सिखाया था, देखो अगर मैं डी से ऊपर जाऊंगा, जब मैं इस रेजिस्टर को क्रॉस कर रहा हूँ, आई एम मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. और करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है मतलब रेजिस्टर का ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. और इस तरफ जाएंगे तो इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आई आर. करंट कितना है, प्लस टू माइनस है तो माइनस. करंट कितना एक्स इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम. ठीक है, तो ये हो गया इस रेजिस्टर के अक्रॉस का ड्रॉप. फिर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव इस बैटरी को क्रॉस करेंगे. नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मतलब देयर विल बी अ राइज ऑफ पोटेंशियल. हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 वोल्ट. ठीक है, फिर हम इस तरफ जा रहे हैं प्लस टू माइनस, देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल. तो हम क्या लिख देंगे -2. फाइन. फिर हम जब इस रेजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस टू माइनस, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल माइनस आई इनटू आर. रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब, दिस इज 2 ओम. 2 हो गया. फिर जब हम रिटर्न आ रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर हमको ये रेजिस्टर मिल रहा है और हम जा रहे हैं इस तरफ. और मुझे पता है कि रेजिस्टर के ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा. और हम जा अगर इस तरफ रहे, वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मींस देयर इज अ राइज ऑफ पोटेंशियल. तो हम प्लस लिख देंगे. प्लस क्या लिखेंगे, आई इंटू आर. आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस आई माइनस एक्स इंटू आर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ओम दिया है, दिस इज 2 ओम. फाइनली वी रीच द पॉइंट डी एंड दिस क्वांटिटी इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 0. ठीक है ना. ये हो गया हमारा पहला लूप का इक्वेशन. सिंपल है, पहले भी किया है, होप सो तुमको समझ आ रहा है. अभी नेक्स्ट लूप के लिए लिखते हैं. नेक्स्ट लूप लेते हैं हम लोग. कौन सा लूप लेंगे, चलो डी बी सी डी. दैट इज डी बी सी डी. ठीक है, इस लूप के डी से चालू करते हैं. इस तरफ जाएंगे, वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा. इफ यू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस करंट कितना होगा इन दिस केस, आई माइनस एक्स. और इस जगह का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम. तो हमने 2 लिख दिया. इसको क्रॉस कर गया, देन वी मूव अक्रॉस द बैटरी. प्लस टू माइनस जा रहे हैं, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, -1 वोल्ट. ठीक है, अगेन वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये प्लस ये माइनस, हायर टू लोअर जा रहे हैं तो नेगेटिव में आएगा. दैट इज करंट हो गया माइनस आई. रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 1 ओम. ठीक है, फिर हम इस तरफ आए 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 आए, फिर हम इस तरफ जब जा रहे हैं, फिर से हम करंट की तरफ जा रहे हैं, प्लस टू माइनस, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर विल ड्रॉप. हम लिखेंगे माइनस आई इनटू रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम. इज दैट क्लियर. फिर हम यहाँ पर पहुंचे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइज ऑफ पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज +3. एंड फाइनली वी रीच द पॉइंट डी एंड दिस इज इक्वेटेड टू 0, राइट. सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. उसके बाद तुम करोगे, बिकॉज हमारे पास ध्यान से देखो कितना सारा वेरिएबल्स है. हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एक तो आई वेरिएबल, एक तो एक्स वेरिएबल, और 2 इक्वेशंस है. तो इन दोनों इक्वेशंस को आराम से सॉल्व करके हम आई एक्स निकाल सकते हैं. ये तुम लोग करोगे, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी डी क्या होगा, अच्छा हम बी बी मानते हैं, इसका वी डी मानते हैं. चलो वी बी पॉइंट से चालू करते हैं.
इस जगह का पोटेंशियल VB है. इफ आई मूव अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, आई मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अक्रॉस द रेजिस्टर, सो प्लस करंट कितना होगा I माइनस एक्स इंटू रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं. एंड देन वी फाइनली रीच द पॉइंट D. सो दिस एंटायर थिंग शुड बी इक्वल टू व्हाट D. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज VD माइनस VB या VB माइनस VD जो भी निकालना चाहो, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ I माइनस एक्स. ठीक है, और I और X तो हमने पहले से ही निकाल के रखा होगा. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तुम लोग आराम से निकाल पाओगे. आई होप सो तुमको ये क्वेश्चन समझ आया. ठीक है, सो हियर आई कंक्लूड द डिस्कशन ऑन किरचॉफ्स लॉ. दिस वर 2 लॉस, मैंने उसको डिस्कस भी किया, मैंने उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी किया. आई होप सो यू एंजॉय दिस. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है.